हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए लाइव मॉक टेस्ट होता है। सभी को आवाज़ आ रही ना? एक बार आप लोग बता दो मुझे, ठीक है? मैं भी चेक कर लेता हूँ। सभी लोग जुड़ जाओ, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग शेयर करें क्लास को। अर्पिता, भरद्वाज, गायत्री, आराध्या, रानी, अर्पिता, फिरोज़ा, रेखा, आराधना, भावना प्रजापति, जीनत, सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, ठीक है? ताकि आप सभी को, चलिए आवाज़ आ रही है, सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लास का। और ये क्लास एक्स्ट्रा ऐड की गई है सुबह 11 बजे, ठीक है? ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। और शाम को भी क्लास चलती है, तो सभी लोग सुबह भी जुड़ जाया करो भैया। और सब लोग शेयर कर दो क्लास को। और इसके साथ साथ आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाया था पढ़ने के लिए, या बुक्स नहीं लिया, या बुक से कंप्लीट नहीं हो पाई तैयारी बचे हुए दिनों में, अब 1 महीना आपके पास समय बचा। 28 दिन, 27 दिन बिहार बीएड वालों के पास बचा है, और 1 महीना यानी 30 दिन यूपी बीएड वालों के पास बचा है। अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, और शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करें। बहुत डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है, वरना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नोट्स अगर नहीं लिया है तो नोट्स को ले लीजिए, इससे आपका रिवीजन भी बहुत कम समय में हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सर कहते हैं सर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है पढ़ाई करने के लिए, बहुत सारे काम रहते हैं, 1 घंटा आधा घंटा ही निकाल पाता हूँ मुश्किल से पढ़ने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए ताकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और अच्छे नंबर आ जाएँ। तो ये बहुत बेस्ट होने वाला है आप सभी के लिए। बहुत कम समय में अच्छी तैयारी करवा देगा, आपका रिवीजन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो कीमत सिर्फ 199 रुपये है। इसके लिए सोचना मत कि 199 खर्चा करना पड़ेगा। पढ़ाई में किया गया इन्वेस्ट कभी बर्बाद नहीं जाता है। नोट्स को सभी लोग ले लो। नोट्स को लेने के लिए सर इस नंबर पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी बीएड का नोट चाहिए, या बिहार बीएड का नोट चाहिए, या झारखंड का नोट चाहिए। जिस भी स्टेट का चाहिए आपको मिल जाएगा सिलेबस के साथ में और विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ में। तो नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं कितने लोग सही उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करिए, सभी लोग आंसर करें। सुमित्रा कुमारी, आराध्या पासवान, शिवानी यादव, चलिए सभी लोग आंसर करें। सोनी गुप्ता, चांदनी परवीन, अलका यादव, बहुत बढ़िया, गायत्री, अर्पिता, अहमदुल्ला आलम, इम्तियाज़ अहमद, सभी लोग शेयर करें क्लास को और लाइक भी कर दीजिए। रीमा कुमारी, बहुत अच्छा। अवनी, सभी के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। वर्षा रानी, अली जारा, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए और बी में आंसर आ रहा है। जितने लोग ए आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेन वंश ने स्थापित किया, बहुत अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न को ध्यान से सही से उत्तर करें। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये सारे प्रश्न पूछे भी गए और पूछे जाएंगे आगे परीक्षा में आपके, ठीक है? और सभी लोग अटेंडेंस लगा दो। लाइव क्लास में कैसे अटेंडेंस लगता है? क्लास को लाइक करके अटेंडेंस लगता है। तो सभी लोग भैया अपनी उपस्थिति दर्ज करें, क्लास को लाइक करके, शेयर करें क्लास को इसके साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब 2 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ज्वालामुखी को कहते हैं भैया, ज्वालामुखी को कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। काफी गलत उत्तर जा रहे हैं, और लास्ट टाइम में इतने गलत उत्तर देखकर भैया बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग इतना अभ्यास करो, प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे आंसर कर रहे हो यार, है ना? 2 नंबर का जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? यह भाग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए विनीता कुमारी, रीमा, इमरान, गुड़िया, रेखा, कीर्ति पांडे, कशिश, फिरोजा, जीनत, सभी लोग आंसर करें और क्लास को लाइक एंड शेयर करते हैं भैया सभी लोग। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? रानी जी आंसर करें। शालिनी सिंह, बहुत अच्छा। राजा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब सुनील सिंह, अवनी कुमारी, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? बहुत बढ़िया। कशिश बिल्कुल सही जवाब है। रेखा आपका भी सही उत्तर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? जवाब हो जाएगा 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। देखो, लोक नृत्य बोहांग बिहू डैश डैश में प्रचलित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। बोहांग बिहू किस राज्य में प्रचलित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जवाब दीजिए अभय, आलम भाई, बहुत अच्छा। सिद्धांत, वेरी गुड। सभी लोग बताइए। माधुरी, शालिनी सिंह,
चांदनी परवीन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। जो लोग नए हैं, क्लास में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार देखें हैं क्लास को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्लास डेली होती है भैया, सुबह 11 बजे, शाम को 7 बजे और फिर 7:45 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा असम, यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, गलत उत्तर मत करना, सभी लोग सही जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, बताइए। मिताली शर्मा, करिश्मा, सभी लोग बताइए। शिवानी, 5 नंबर का उत्तर, 5 नंबर का सही जवाब। तो भैया हीरा भी होता है कार्बन का अप्रूप, ग्रेफाइट भी होता है, और कार्बन 60 ये सी जो है ये कार्बन इसको कहते हैं, कार्बन 60 भी कार्बन का ही अप्रूप है। तो मेथेन नहीं हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी वाला सही जवाब हो जाएगा, केवल ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देखो भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग। 6 का राइट आंसर, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूही। इमरान बताइए, जवाब दीजिए। सोनी, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 नंबर का राइट आंसर, 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 बिल्कुल सही है। रिया रॉय बहुत अच्छा। नाजनी, अर्पिता। 7 नंबर देखो, भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब देंगे हमारे सभी स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे। चलिए, सुजैन वेरी गुड, बहुत अच्छा। चांदनी, विनीता, शहाना वेरी गुड, रूही कुमारी, अर्पिता, रेखा, करण कुमार भी आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। 7 नंबर का सही जवाब। चलिए, अंजलि मिश्रा जी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर करिए। सुमित्रा, सिद्धांत, 7 नंबर का राइट आंसर। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। शक्ति वेरी गुड, फिरोजा, हीना शेख गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। जितने स्टूडेंट्स ने आंसर किया है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी और बी वाले जवाब गलत हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न अचानक किसी गतिविधि के दौरान किसी अम्ल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन बताएगा सबसे पहले इसका सही उत्तर? आंसर करिए। ललित कुमार बहुत अच्छा, करण वेरी गुड, नाजनी, हीना, सोनी गुप्ता बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नामिका बताइए। रेखा जी आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सही जवाब है, एक उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल के निर्माण से। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, देखो भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर करें आप लोग। चलिए, जिक्रा शबा गुड मॉर्निंग, शलोनी कुमारी बहुत बढ़िया वेरी गुड, अर्चना सभी लोग बताइए। प्रियांशु भाई आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सपोर्ट करें सभी लोग, क्लास को शेयर करें और लाइक की संख्या बढ़ाएं। जो आपके हाथ में है वो तो आप कर ही सकते हो, सभी लोग लाइक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 100 लोग क्लास को देख रहे हैं और सिर्फ 45 लोगों ने लाइक किया है क्लास को। सभी लोग क्लास को लाइक करें भैया। 100 लोग क्लास को देख रहे हैं और 45 लोगों ने लाइक किया है, इसका क्या मतलब है? सभी लोग लाइक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा लौह एवं इस्पात उद्योग। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, देखो निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 10 का सही जवाब, 10 नंबर का राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी लोग आंसर कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी का उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया झील। याद कर लो भैया, कौन सा झील स्थित है? विक्टोरिया झील। मोस्टली स्टूडेंट का जवाब सही आया है, वेल डन, बहुत अच्छा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए, जवाब दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब, 11 का उत्तर बताएं आप लोग। 11 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सारावती, बिल्कुल करेक्ट है। आपका ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फैजी डैश डैश के दरबार में रहते थे। फैजी किसके दरबार में रहते थे? बताइए भैया, हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर या फिर अकबर के दरबार में? जवाब दें आप सभी लोग अपने मन से। चलिए, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। 12 नंबर का राइट आंसर, यहां पर काफी लोग आंसर कर रहे हैं डी। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अकबर, अकबर बिल्कुल सही उत्तर है 12 का डी। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? शुरुआत कहां से की थी इस आंदोलन का? यही आपसे पूछा जा रहा है। जवाब दीजिए। 13 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग नेहा, अमित रॉय, बहुत अच्छा। गुड़िया वेरी गुड, जीनत, विनीता, चलिए रेखा, आराध्या, अर्पिता, इम्तियाज, जीनत अंसारी, बहुत अच्छा। सभी लोग आंसर करें। अंजलि मिश्रा 13 का राइट आंसर बताएं। क्लास को शेयर करें और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है क्लास को, सभी लोग लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 14 नंबर का सही जवाब। फोर्टीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सी का उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी की सतह के कितने प्रतिशत लगभग भाग पर जल है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? निशा कुमारी, हीना शेख, बहुत बढ़िया, प्रियांशु, किरण, रूही, आरती, कशिश, बहुत बढ़िया, आलम, वर्षा, शालिनी। 15 का जवाब बी का उत्तर हो जाएगा लगभग 71%। ठीक है, लगभग 71% भाग में जल है। अगला देखो, 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इन चारों में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर से प्रश्न है, जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 16 नंबर का सही जवाब बताएं। 16 का एक उत्तर हो जाएगा मोजिल्ला फायरफॉक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, क्या है? ये एक वेब ब्राउजर है, ना कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स और एप्पल मैक्सो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मोजिल्ला फायर जो है ये एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, यानी पूरे साल वर्षा होती है, किस प्रदेश में? ये पूछा जा रहा है, बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, सभी लोग एक बार शेयर कर दो भैया, 2-4 लोगों को शेयर कर दो व्हाट्सएप पर। सब लोग, सभी लोग शेयर करें और लाइक करें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 17, 17 का डी, हाँ बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखीय पर, भूमध्य रेखीय प्रदेशों पर। अगला देखो 18 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? जजिया कर की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दें आप लोग। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग लुबना, ललित, बहुत बढ़िया, अमित वेरी गुड, प्रियांशु, सोनी, रिया, अंजलि, राखी, अभय, करिश्मा। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब क्या हो जाएगा? 18 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल 18 का जवाब बी करेक्ट उत्तर आ रहा है, औरंगजेब यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, देखो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय
सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 नंबर का जवाब दें आप सब लोग। 19 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? उन्नीस का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा 1856 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। देखो, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग फटाफट आंसर करें भाई। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सुजैन, आपका भी नाम ले लिया। विनीता, वेरी गुड। सिद्धांत 20 नंबर का जवाब बताओ। 20 का क्या हो जाएगा? अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा। यहां पर बी बिल्कुल सही जवाब है, काफी लोगों ने सही उत्तर दिया है। अगला देखो 21 नंबर प्रश्न, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब देंगे आप सभी लोग। 21 का राइट आंसर बताएं। सुनील सिंह, रूही, कशिश, खुशबू, हीना, मिताली, अंजलि, प्रियांशु। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब आशा सिंह, अनामिका, किरण, बताइए, जवाब दीजिए सब लोग। अंजलि मिश्रा, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर 21 का एक उत्तर हो जाएगा कॉफी, यहां पर बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सारनाथ में स्थित डैश डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। कौन से स्तंभ की बात की जा रही है या स्तूप की बात की जा रही है? बताइए, जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए, बहुत अच्छा, सभी के आंसर मैं देख रहा हूँ, सभी लोग आंसर जरूर करें। आंसर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सुन रहे हो केवल, तो कोई फायदा नहीं है। आप पहले मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर करो, गेस करो क्या सही होना चाहिए, फिर गलत जाता है या सही जाता है वो आप खुद देखोगे, है ना। तो आप लोग जरूर आंसर किया करो मेरे आंसर बताने से पहले। 22 नंबर का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, धमेक बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? कौन सा तत्व इसमें से एक्टिनाइड है? कौन बताएगा जवाब इसका? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं। 23 का सही जवाब वेरी गुड, बहुत अच्छा। नमिता वर्मा, मानसी शर्मा, सुजैन, राखी कुमारी, रिचा कुमारी, फिरोजा, अवनी, हीना। 23 नंबर का जवाब यहाँ पर जितने लोग सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्यूरियम। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है। प्रश्न है, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? उस स्थिति को क्या कहा जाता है? 24 नंबर का जवाब दो। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सभी लोग जवाब दें और सपोर्ट भी कर दो, थोड़ा सा लाइक कर दो भैया, क्योंकि मैं देख रहा हूं 130 लोग देख रहे हैं और अभी तक 100 लाइक नहीं कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब समझो भैया, अच्छा नहीं लग रहा है क्लास, या तो फिर आपको अगर अच्छा लग रहा है तो भैया सब लोग लाइक कर दो। चलिए बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, बारिश अंसारी, बहुत अच्छा। मनीषा कुमारी, वर्षा, 24 का जवाब 24 का हाँ सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बजट घाटा कहेंगे इसको। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है भैया? 25 का जवाब दो। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? जवाब दें आप लोग, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर 25 का डी बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के पास होता है। बहुत अच्छा, वेल डन। अगला देखो 26 नंबर है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां डैश डैश अलंकार होता है। दिए गए विकल्प का सही चयन करें। तो बताओ रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा? हिंदी का प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न है, बताइए। बहुत तेजी से जवाब आ रहा है, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। 26 का जवाब दो, हिंदी का प्रश्न है। अब जीके कंप्लीट हो गया, हिंदी का टेस्ट ले रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर बहुत तेजी से जवाब आ रहा है, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा।
अलंकार। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। ये 4 वाक्य दिए गए हैं, इन चारों वाक्यों को पढ़िए और इन चारों में से कोई एक वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध सही है, बाकी 3 गलत हैं। पढ़ो और बताओ कौन सा सही वाक्य है इसमें से। सभी लोग आंसर करें, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। क्वेश्चन नंबर 27, टाइम दे रहा हूं आपको पढ़ने का, पढ़ लीजिए और बताइए जवाब कौन सा सही है, कौन सा वाक्य बिल्कुल सटीक शुद्ध है। चलिए, अवनी कुमारी का सबसे पहले आंसर आया और बिल्कुल सही आंसर दिया है अवनी जी ने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रेखा गलत उत्तर हो जाएगा। कुमकुम यादव गलत उत्तर हो जाएगा। सत्ताईस का राइट आंसर बताना है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो देखो, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, सही लग रहा है। आगे पढ़ते हैं, विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ, अब ये परिवारियों नहीं परिवार के साथ होगा, गलत हो जाएगा। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी, तो तीर्थ यात्रा होगा, तीर्थ यात्राओं नहीं होगा। यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, सही लग रहा है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है नहीं होगा। देखो, यदि हमें, यहां पर गलती है, देखिए यहां पर पकड़ में आया ना, यदि हमने नहीं, यदि हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना होगा। तो ये तीनों वाक्य में कहीं ना कहीं गलतियां हैं, केवल ये वाक्य बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सटीक और शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है बिल्कुल। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इन चारों शब्दों में पुल्लिंग शब्द पहचानो, आप लोग बताओ पुल्लिंग शब्द कौन सा है। रेखा मौर्य कह रही है डी होगा सही आंसर। डी कैसे होगा सही आंसर, यदि हमने नहीं होगा, यदि हमें होगा, हमने नहीं होगा, हमें आएगा, यहाँ पर गलत है ये भी। 28 का जवाब दो, केवल ए वाला ऑप्शन सही है। हाँ बिल्कुल, मोस्टली लोगों का जवाब गलत आया था। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दो आप लोग, पुल्लिंग शब्द पहचानना इन चारों में से। 28 का जवाब, 28 का क्या हो जाएगा, तो पुल्लिंग यहाँ पर केवल निरप है, आपका ऑप्शन डी। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। इन चारों में से कौन सा शुद्ध यानी वर्तनी वाला शब्द है, यही आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग जवाब दें। 1 लाइक की कमी रह गई है 100 लाइक कंप्लीट होने में, तो देखते हैं आज का लकी स्टूडेंट कौन है भैया। सभी लोग देख लो, जिसने लाइक ना किया हो फटाफट सबसे पहले लाइक करके आप 100 लाइक कंप्लीट करा दो। सिर्फ 1 लाइक कोई करेगा और 100 पूरा हो जाएगा। तो देख लो भैया, जिसने ना किया हो फटाफट लाइक करें और कमेंट में मुझे जरूर बता देना, मैं भी तो नाम देख लूँ उसका किसने लाइक किया है। सभी लोग भैया जल्दी से देखो और लाइक करो। चलो क्वेश्चन नंबर 29, बहुत बढ़िया। 29 का जवाब, 29 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं 29 का मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी लोग गलत भी जवाब दे रहे हैं भैया, मोस्टली स्टूडेंट का जवाब गलत आ रहा है। सही जवाब क्या हो जाएगा, छत्र छाया, आपका ऑप्शन बी में सही लिखा हुआ है, बी में लिखा है, ठीक है, बी वाला सही है, बहुत अच्छा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न है इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार भेद नहीं है। देखो, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, कुछ अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं और कुछ अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। शब्द अलंकार में शब्द की महानता होती है, यानी शब्द प्रमुख होते हैं, और अर्थालंकार पे यानी शब्द से हटकर अर्थ निकलता है, ठीक है, वहां पर अर्थालंकार होता है। तो यहां पर वही पूछा जा रहा है कि शब्द अलंकार का भेद कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना है। 30 का यहाँ पर देखो, श्लेष, अनुप्रास और यमक, ये जो है आपके शब्द अलंकार है। रूपक जो है ये अर्थालंकार है, रूपक जो है ये अर्थालंकार है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है। बताओ भैया, ये जो 2 बार सबसे आया है ये क्या है, यही पूछा जा रहा है आपसे। सभी लोग आंसर करिए, प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए और बताइए ये सबसे जो आया है बार बार ये क्या है इस वाक्य में। 31 का राइट आंसर, चलिए जी आंसर करिए। जिसने भी लाइक किया अभी, आप बहुत बहुत शुक्रिया 100 लाइक कंप्लीट कराने के लिए। सभी लोग देख लो, सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 31,
31 का ए का उत्तर हो जाएगा प्राविशेषण है, प्राविशेषण है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 32 है, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है, बताइए। अरे यार अर्थ बोल दिया, यहाँ पर एक गलत टाइप हुआ कहीं ना कहीं, क्या हो जाएगा, ये अर्थ होगा, अर्थ होगा, है ना, हाँ अर्थ, सॉरी अर्थ होगा ये, ठीक है, मिस टाइप है। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दो। यहाँ पर अपेक्षा का अर्थ पूछा जा रहा है, बताइए। आरती जी आंसर करिए, विकास, गुड़िया, ममता, जैनब अफरोज, सुजैन वेरी गुड, डिम्पल मौर्य, अंजलि मिश्रा, इम्तियाज, रिचा कुमारी, शक्ति, अनामिका, अवनी, प्रियांशु। क्वेश्चन नंबर 32 का डी का उत्तर हो जाएगा अभिलाषा होता है। ठीक है, अपेक्षा का अर्थ अभिलाषा। 33 नंबर देखो, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य को पहचानना है, यानी ऐसा वाक्य पहचानो जिसमें कोई गलती ना हो। चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब 33 का डी यहां पर आंसर कर रहे हैं काफी लोग। मैं देख लेता हूं, शरीर पर ताकत होनी चाहिए, शरीर पर नहीं, शरीर से ताकत होनी चाहिए, नहीं, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, नहीं, शरीर में ताकत होनी चाहिए, यही सही हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। इन चारों में से कौन सा अर्थ सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है, कौन बताएगा। 34 का जवाब सबसे पहले जो आंसर करेंगे उन्हीं का नाम लिया जाएगा। सभी लोग देखिए सबसे पहले आंसर कौन करता है, 34 का राइट आंसर, 34 का सही जवाब, 34 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करो, शेयर करो भैया क्लास को सभी लोग और लाइक करो। 34 का सही जवाब, सबसे पहले नाजनी परवीन का आंसर आया है, बहुत अच्छा, वेल डन नाजनी। और लोग बताओ, अवनी कुमारी का आया है उसके बाद आंसर, चलिए बहुत बढ़िया। रेखा गलत जवाब, हरवीर गलत आंसर, प्रियंका यादव सही जवाब, आरती गलत उत्तर, करिश्मा सही जवाब, इंद्रजीत बहुत बढ़िया, कीर्ति बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा, तो सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठे वायदे करना। अगला देखो, नेक्स्ट है 35 नंबर, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। अवनी का विलोम पूछा जा रहा है आपसे, अवनी का विलोम पूछा जा रहा है। अब अवनी का विलोम बताने से पहले आपको अवनी का अर्थ मालूम होना चाहिए। अगर आपको अवनी का अर्थ ही नहीं मालूम है तो आप उसका विलोम या पर्यायवाची बता ही नहीं पाओगे। तो अवनी किसको कहते हैं, अवनी किसका पर्यायवाची है ये बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो अवनी जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, आकाश का पर्यायवाची होता है। अब आकाश का और इसमें से कौन सा पर्यायवाची, यही आपको देखना है। तो आकाश का और कौन सा पर्यायवाची होता है, आकाश का अंबर होता है। और ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 है, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। साथियों, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, फटाफट आंसर करें भैया तेजी से, और लाइक करें क्लास को और शेयर भी करते रहें, सपोर्ट भी करते रहिए। रिया बहुत अच्छा, सुजैन वेरी गुड, प्रियांशु, विनीता, रूही, मानसी, सभी के आंसर आ रहे हैं। आशा, ममता, जीनत, अच्छा विलोम, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां विरुद्धार्थी पूछा गया था। हाँ, तो अवनी का क्या होता है, आकाश होता है। ठीक है, नहीं अवनी पृथ्वी धरती का होता है ना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है, मुझे लगा पर्यायवाची पूछा जा रहा है तो वही बता दिया। अवनी जो होता है वो धरती का होता है। ठीक है, बिल्कुल, और उसका विलोम पूछा गया था यहाँ पर, मैंने मुझे लगा कि पर्यायवाची पूछा गया है, तो विलोम पूछा गया है तो इसलिए अंबर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से ही निकल गया यार, सॉरी, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 36 का जवाब, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का राइट आंसर, 36 नंबर का सही जवाब। पूछा क्या गया है यहां पर, पूछा गया स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द पहचान करना है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग फंस गए यहां पर भी, काफी लोग फंस गए। देखो भैया काया हो जाएगा, काया बहुत सारी लड़कियों का नाम भी रहता है ना, तो काया जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी पुदीना, भ्रमर और आपका चूल्हा, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। देखो, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय मतलब क्या है, अर्थ क्या है, जवाब दें आप सभी लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए बहुत बढ़िया, प्रेम गुप्ता, ममता कुमारी, गुड़िया, हरवीर, चांदनी, इंद्रजीत, प्रियांशु, खुशबू ठाकुर, सभी के आंसर आ रहे हैं। वेल डन, बहुत अच्छा। 37 का जवाब मेरे सभी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ, इसका मतलब क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो 38 का क्या, 37 का क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेल डन साथियों। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 38 है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 38 नंबर का जवाब दो। इस क्लास के बाद में अगली क्लास शाम को 7 बजे चलेगी, उसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड का भी प्रैक्टिस करते हैं और हिंदी जीके फिर से दोबारा करते हैं। तो इसके बाद शाम 7 बजे भी हमारी क्लास को ज्वाइन करना है और उस क्लास के बाद में फिर रीजनिंग क्लास भी आपको करने को मिलेगा। तो सभी लोग, जो लोग नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। डेली सुबह 11 बजे, फिर शाम 7 बजे और उसके बाद 7:45 पर क्लास चलती है बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब 38 का सी बिल्कुल सही है, रूपक अलंकार। बहुत अच्छा, वेल डन। अगला देखो 39 है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन करना है। 39 का जवाब क्या हो जाएगा बताएं भैया। 170 लोग क्लास में जुड़े हैं, मात्र 30 लोगों की कमी है एक नया रिकॉर्ड बनने में। 200 लाइव वॉचिंग हो जाएंगे हमारी क्लास में। तो भैया 30 लोगों की कमी पूरा करें, सभी लोग शेयर करें ताकि आज हम 200 लाइव वॉचिंग भी टच कर सकें हमारी क्लास में। सभी लोग शेयर करें और सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। क्या हो जाएगा? तो यहां पर अधः हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद करना है। स्वागत का संधि विच्छेद करना है भैया। स्वागत का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? कौन से ऑप्शन में स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद है बताएं आप लोग। सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर स्तुति कुमारी, बहुत अच्छा। शिवानी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर आप कौन से जिले से हैं? मैं यूपी के गोंडा जिला से बिलोंग करता हूं। रेखा वर्मा मौर्य जी, 40 नंबर का जवाब दो। 40 का उत्तर क्या हो जाएगा? अर्चना कुमारी, शहाना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। साक्षी वाजपेयी, बहुत बढ़िया। 40 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बी का उत्तर हो जाएगा शूधन आगत। क्या हो जाएगा? शूधन आगत बराबर स्वागत हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 है। देखो, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साहित्य के प्रश्न पूछे जाएंगे। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? कौन बताएगा जवाब इसका? सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। तनु, वेरी गुड। प्रियांशु, किरण, सेजू, कीर्ति पांडे, अंजलि मिश्रा, सुजैन, रिया रॉय, खुशबू ठाकुर, श्रेय, वेरी गुड। रेखा कुमारी, क्वेश्चन नंबर 41। फॉर्म का करेक्शन डेट है यहाँ 1 तारीख के बाद होगा, यानी कि 2 या 3 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब 41 का राइट आंसर। बहुत बेहतरीन तरीके से सभी आंसर दिए हैं। आचार्य तुलसी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की खोज किसकी कृति है? भारत की खोज किसकी कृति है? कौन बताएगा सही जवाब इसका? बताइए। दीपक आंसर करिए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर में देख रहा हूं, सभी लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। भारत की खोज किसकी कृति है पूछा गया है, सभी लोग आंसर करें। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है। देखो अवगाहन शब्द का समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर। 43 का सही जवाब दें आप लोग। बिल्कुल साक्षी जी, सी सही जवाब है। प्रियांशु बहुत बढ़िया, पिंकी वेरी गुड, अंगूरी कुमारी, क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब 43 डी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। छानबीन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है भैया, यानी किस विशेषण का कौन सा प्रकार है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब 44 का राइट आंसर। बताइए, जवाब दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब
44 का डी काफी लोग बोल रहे हैं। तो देखो अनिश्चित संख्यावाचक, तो कई आया है ना, कई आया भैया विशेषण यहाँ पर, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को वर्ष 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब दें आप लोग। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप सभी लोग। शेयर करें क्लास को, बहुत सारे लोग देख रहे हैं क्लास को लेकिन लाइक नहीं किए हैं, उनसे गुजारिश है कि सभी लोग क्लास को लाइक करें और सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब 45 नंबर का जवाब आ रहा है डी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है रामदर्श मिश्रा। अगला देखो 46 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार कौन सा इसमें से नहीं है बताइए, सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है? तो देखो भैया श्लेष आपका शब्दालंकार हो जाएगा, विप्सा हो जाएगा, उपमा नहीं होगा, वक्रोक्ति भी हो जाएगा, उपमा जो हो जाएगा अर्थालंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज जलज आदि जो हैं ये किस प्रकार के शब्द हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, जवाब आप सभी लोग अपने मन से देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये रूढ़ होगा, क्या हो जाएगा? ये आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग कहां पर हुआ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब दें। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इशरत खातून, ममता, कशिश, प्रेम गुप्ता, मानसी, सुजैन, रिचा, खुशबू, सभी लोग शेयर करें भैया। 200 कंप्लीट करवा दो, 170 पे रुका है, 170 आ चुके हैं क्लास, 30 लोगों की कमी है। सब लोग अगर दो लोगों को भी शेयर करें ना तो 30 क्या भैया 300 लोग आ जाएं, लेकिन सब लोग शेयर कहाँ कर रहे हो? सभी लोग शेयर करो मिलके। क्वेश्चन नंबर 48 अमित भाई बताइए। दीपक बहुत बढ़िया, कुसुम बहुत अच्छा, प्रियांशु बहुत बढ़िया, अवनी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, 48 का डी बिल्कुल सही जवाब है। जयभट्ट के शिलालेख में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। 49 है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग बताना है क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर। चलिए बॉस आ गए भैया, क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब दो, बॉस का स्वागत किया जाए। स्तुति बहुत बढ़िया, अनामिका बहुत अच्छा, वेरी गुड, मीनू क्वीन, रेखा। क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब साक्षी वाजपेयी, अवनी कुमारी। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर, यहाँ पर जितने लोग ए आंसर कर रहे हो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत अच्छा। अगला देखो 50 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। क्वेश्चन नंबर 50 है, समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? 50 नंबर का जवाब दो। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों ने टेस्ट दिया, प्रैक्टिस किया, प्रश्नों का उत्तर दिया। तो सभी लोग इसी तरीके से जुड़ जाया करिए भैया, डेली सुबह 11 बजे। और इसके बाद में जो क्लास होगी वो कब होगी? वो आपका शाम को 7 बजे होता है, ठीक है, एक 7 PM पे होगा और 7 PM वाली क्लास 7:45 पे खत्म होती है, तो उसके तुरंत बाद 7:45 पर आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो सभी क्लासेस के अटेंड करें, कोई भी क्लास मिस मत करें, और कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसको बाद में रिवाइज भी कर लिया करो आप लोग, ठीक है, बिल्कुल। और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखा है सभी क्लासेस का, बाकी पिछली क्लासेस में अभ्यास कर सकते हैं आप लोग जो क्लासेस हो चुकी हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, टाइमिंग जान लो, डेली सुबह 11 बजे, शाम को 7 बजे, फिर 7:45। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी से भी सही है, उप आएगा यहाँ पर, ठीक है। उप यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग होता है समीप, छोटा तथा गौड़ के लिए।
तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। सभी लोग लाइक करके जाना, देख लेना, बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए होते हैं, लास्ट में करते हैं, तो लाइक ध्यान से कर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। और आप लोगों ने अभी नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले लो, क्योंकि समय रहते ले लोगे तो इस नोट्स को पढ़ के इसका लाभ ले सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। बाद में जब 10 दिन बचेगा तब लेने से कोई फायदा नहीं है। हो सकता है एक बार आप पढ़ भी लो, लेकिन रिवीजन जब कर लोगे तो और ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले लो, 1 महीना समय है, 199 का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे।